रोजमर्रा के सामानों की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक साथ 2 रुपए की बढ़ोतरी होने जा रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में एक मुश्त 2 रुपया बढ़ा दिया है। राजस्व विभाग की अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल कम से कम 2 रुपए महंगा हो जाएगा। Let me start where I think you want me to start. You would have seen a notification from the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. So now the next question is, what is going to happen to petrol prices? Because I know you guys are dying to ask me this question. Several of you have already messaged me. Look, international price of petrol came down to around $60 a barrel. $60 of crude per barrel in the last day or so. But please remember that our oil marketing companies, with whose work I'm more familiar, but even the private sector companies, they carry inventories over a 45-day period. And if you go back to say early January, the crude price then was $83, which came down subsequently to $75. So the crude inventory that they're carrying is at $75 on an average per barrel. So, but if your question is going forward from here, if the price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts, and I'm not going into the Indian basket or Brent, etc., I'm not going into that, then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. हालांकि राहत की बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का आम जनता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। सरकार के इस आदेश से साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के साथ बढ़ी हुई उत्पाद शुल्क को तेल कंपनियों को समायोजित करना होगा। आपको बता दें कि अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर ड्यूटी लगेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की दाम 104.21 रुपए लीटर है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए प्रति लीटर है। इसके साथ ही दिल्ली में आज डीजल 87.62 रुपए, मुंबई में 92.15 रुपए, कोलकाता में 90.76 रुपए और चेन्नई में डीजल 92.34 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का उस वक्त ऐलान किया है जब लोग इसकी कीमत में कमी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड पिछले हफ्ते 12% टूटा था। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना था कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की दामों में गिरावट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्रूड ऑयल $65 प्रति बैरल से भी कम हो गया है। ब्रेंट क्रूड आज $64.5 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $60.57 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।
दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम पर आधारित होती है। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के आधार पर प्रतिदिन कीमतों की समीक्षा करती है और रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती है। इसी कड़ी में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे विभिन्न शहरों के पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती हैं। गौरतलब है कि राज्य स्तर पर पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स की वजह से अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग अलग होती है। आप अपने फोन से SMS के जरिए भी रोज भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल IOCL के ग्राहकों को अपने शहर का RSP कोड लिखकर 9224992249 पर इस नंबर पर भेजना होता है, जिसके बाद तुरंत उनके नंबर पर आज के पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट SMS के जरिए आ जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।